तो ये जो ज्यादा लाभ कौन खाते हैं सर? और जो 3 महीना 6 महीना में तनी सा देखा, एने से झांका, होने से वो झांका, जाके कहीं चाउमीन बर्गर आइसक्रीम खा लिया, नहीं खाया तुम लोग? अरे तुम्हारा कौन खाएगा? तुम्हारे साथ अपने पैसा जियान करेगा, समय बर्बाद करेगा। गजब बेइज्जती। अमेरिका जो आज आप देख रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने सबका जीना आराम कर रखा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप, इंपीचमेंट की मांग चल रही है यूएस में। ये एक स्लम एरिया था 1787 में, स्लम एरिया से नेशन बना, और वो नेशन जो 1787 में स्लम एरिया था, 1945 में वर्ल्ड पावर, 1991 में सुपर पावर। कहानी कहां से शुरू हुई? स्लम एरिया से। 18th सेंचुरी अमेरिका इज अ स्लम एरिया, 19th सेंचुरी अमेरिका इज अ इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर, 21st सेंचुरी अमेरिका इज अ सुपर पावर। कहानी शुरू हुई कहां से? स्लम एरिया से, और कहां पहुंची? सुपर पावर तक। हिंदुस्तान में मैं शायद पहले नंबर पे होऊंगा हमला होने के मामले में, तो कहीं तो पहले नंबर पे हूँ। हमसे तुम थोड़ी, कई बार लोगों ने पूछा। मैं जब रिजल्ट आउट हुआ, बाहर निकला, कई लोग रो रहे थे, फिर मैं घर पहुंचा, फिर मैंने एक डांस का आयोजन किया, फिर रसगुल्ला मिठाई, हमने कहा कोई रो मत डालेंगे, जान लेना, नाचो। वो वीडियो मैंने ट्विटर पे भी डाली कि हार की भी पार्टी होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे कहने से मैं रोऊंगा जाके? कितने लोग थे जो डिप्रेशन में चले गए? हमारे की दोस्त हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, दिल्ली हार गए। ही वॉज क्राइंग इन द इवनिंग, रो रहे थे, मेरा 9 करोड़ रुपया डूब गया। पर इस जिंदगी में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम रहते हो। जिंदगी में जो है इसकी भरमार है। चैलेंजेस, और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी बनना है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%, बस होगी, पर 10%। बिटिया की शादी करनी है, गाड़ी लेनी, इससे ज्यादा नहीं होगी। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े कि साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दिए, तो पहले तुम ही जाओगे? वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करा, पाटिल सर, तुम्ही को बर्खास्त करेगा, सस्पेंड करेगा, नहीं तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ तो उसे करना है ना सर। पाटिल तुमने कहा नहीं साहब, हम अफसरों को भी चलाना चाहते हैं, इनसे भी ऊपर होने चाहते हैं, तो चुनौती हो गई 60%। अब तो और बढ़ गई चुनौती, और जबरदस्त बढ़ गई 60%। कहां झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, या सिर्फ झूठ ही बोलना है? ये नहीं बोल सकता। बोलता है, छोटे मोटे झूठ बोलता है, झूठ ये भी बोलता है, पर ये छोटे मोटे झूठ बोलता है। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, ये इसको पता है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। अब तुम चाहते हो कि नहीं सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो फिर तुम्हारी चुनौती हो गई 80 से 90%। इसके बाद नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए तुम। अब ये इसके बाद 100% झेलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने झेला है उसे, तो हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। हम संतों की कैटेगरी में, पैगंबर, ऐसे ऐसे कैटेगरी में रखते हैं। झेला है लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं झेला, पर हम उन्हें फिर बहुत ऊंचाई पर रखते हैं कि नहीं भैया। अब मालिक ने बुद्धि सबको दी, बेईमानी उसने की नहीं, लेकिन सद्बुद्धि सबको नहीं दी।
जैसे रैंचो है 3 इडियट में, उसका जो दिमाग है वो एक अलग तरह का दिमाग है। पहला फीचर रैंचो का क्या है? इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये चीजों को जानना चाहता है। वो डीन आके अंडा अंडा लेके समझा रहा है, एक अंडा उठाता है, ऐसे फेंकता है, फिर बताता है ये मेरा पेन टेलर दे रहा है स्पेस में लिखने के लिए। करोड़ों रुपए का पेन, तब वो हाथ उठाता है रैंचो, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते? डीन ने कभी सोचा ही, कैसे टेंशन में देखो तुरंत। ये फीचर तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। आए क्लास में बैठे, पढ़े, चले गए, तुम्हें खुद से कुछ नहीं जानना। तुम्हारे अंदर से एक ललक नहीं कि मैं कुछ समझूं, जानूं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, कैसे बनोगे बताओ? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि तुम जिंदगी में वही करते हो जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हारे जहन, जो जहन होता है, जहन, अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, मतलब ये नेचुरल थॉट है, तुम उसे लाते नहीं हो तो हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। एक विचार होता है ना जो अपने आप चलता रहता है, वो तुम लाते नहीं हो, वो चलता ही है। एक है जिन्हें तुम लाते हो। तो जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला लक्षण है वो ये क्यूरियोसिटी, उसको जानना है। वो ऐसे क्लास में नहीं बैठेगा फालतू में,